बेकरी वाले क्रिस्पी से परत वाले समोसे, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक का 5वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आप लोग बताएं कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, ये स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ जो है मैंने प्याज ली है, प्याज में मैंने हरी मिर्ची डाल के उसको अच्छे से जो है थोड़ा सा लाइट पिंक से जब वो वाइट हो गई तो उसको मैंने इसको सॉटे किया है। दैन मैंने उसमें जो है यहाँ पे कुछ बेसिक से मसाले डाले हैं जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसमें मैंने लिया है नमक, कुटी हुई लाल मिर्ची और जो है ब्लैक पेपर पाउडर। साथ में मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है और भुना हुआ कुटा हुआ जीरा डाला है और मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाली है क्योंकि इसका अच्छा सा जो है येलो सा कलर अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने मसालों को डाल के अच्छे से सौते किया है। फिर जो है यहाँ पे मैंने 4 एग जो है वो बीट करके रख ली। तो और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने मसाला भूनने के बाद जो है साइड में हमारे जो प्याज का मसाला था वो मिक्सचर मैंने साइड में करके सेंटर में जो है थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर जो है ये हमने अंडे डाले हैं ताकि इससे इसी तरीके से जो है अंडे मोटे मोटे से बनते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसको चलाना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से हमने जो है इसको साइड में करना है ताकि जो है अंडे आपके अच्छे से मोटे मोटे से बने। यहाँ मैंने जो है मैदे को जो है गूंद के रख लिया था। सिंपल हमने मैदे में जो है नमक डालना है, थोड़ी सी अजवाइन डालनी है, घी डाल के अच्छा से जो है आटा हमने गूंद लेना है थोड़ा सा सॉफ्ट वाला। फिर जो है मैंने इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाए हैं। आपने इसी तरीके से पेड़े बनाने हैं। मैंने यहाँ पे 7 पेड़े बनाए हैं। आप 6-7 जितने आपको परत चाहिए समोसा में आप उतने पेड़े बना सकते हैं। उसके बाद जो है हर पेड़े को हमने बेलने के बाद जो है इस पर ऑयल लगाना है। हर इस तरीके से आप देख सकते हैं हर पेड़े पे मैंने ऑयल लगाया बेलने के बाद। दैन हर पेड़े को ऑयल के बाद जो है आपने उस पर जो है मैदा डालना है। मैदे के बाद आपने इस तरीके से ही जो है हर अपने जो है पेड़े को इसके ऊपर रखना है। जो आपने बेल के रखी थी अपनी रोटी, मतलब आपने इस तरीके से रखनी है। जो ऑयल और मैदे वाली साइड है वो आपने नीचे रखनी है। फिर ऊपर रखने के बाद जो है अगेन इस पर जो है ऑयल और थोड़ा सा जो है मैदा डालना है। दैन अगेन आपने उसके ऊपर रोटी रखनी है। तो सारी रोटी हमने ऐसे रखनी है कि नीचे भी हमारा मैदा और जो है घी हो और ऊपर वाली साइड पे भी हमारा जो है मैदा और जो है ऑयल हमारा लगा हुआ हो। जो लास्ट रोटी होगी उस पर सिंपल जो है आपने कुछ भी नहीं करना, मतलब उस पर ना ऑयलिंग करनी है ना मैदा करना है। मतलब आपने जो है आपने इसको जैसे हम रोटी बेलते हैं मैदे के साथ थोड़ी सी लगाकर वैसे हमने बेल लेना है। फिर इस तरीके से हमने इसके 4 कट लगाने हैं और सेंटर में आपने पानी लगाकर जो है इस तरीके से अंडे की फिलिंग रखनी है। आप चाहें तो यहाँ पे कीमे की फिलिंग भी रख सकते हैं, जो भी फिलिंग आपको अच्छी लगे आप वो फिलिंग इसमें रख लें। मुझे अंडे की फिलिंग इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं इस तरीके से अंडे रखती हूँ। तो आपने इसको जो है रखने के बाद सेंटर से में डालने के बाद साइड इसके अच्छे से फोल्ड कर देना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके घर में ऐसी कौन सी फेमस जो है डिश है जो डेली मतलब हर रमज़ान में हर साल जो है बनती हो, आपके दस्तरखान पे मौजूद होती हो। अगर वो ना हो तो फिर सारे घर वाले बोलते हैं कि आज वो चीज़ मिसिंग है, वो कब बनाओगी। क्योंकि मेरे घर में जो है अक्सर ये जो है परत वाले समोसे बहुत शौक से सब खाते हैं और ये हमारे घर में जो है हर साल रमज़ान में लाजमी बनते हैं। अगर गर्म ऑयल में जो है इसको डालने के बाद इस तरीके से स्पून की मदद से जो है इसके आपने परत खोलना है। तो जब आप ऐसे इसको फ्राई करेंगे फिर गोल्डन फ्राई करने के बाद जो है आपने इनको निकाल लेना है। और ये परत वाले समोसे आप लोग एक बार ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा। इनका टेस्ट आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम बेकरी के जो गर्मा गर्म से पेटीज नहीं खाते आलू वाले जो कि हम पफ पेस्ट्री से बनते हैं, तो आपको बिल्कुल उसी का ही इसमें टेस्ट आने वाला है। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक दीजिए। देख सकते हैं ये कितने मज़ेदार से क्रिस्पी से बाजार जैसे बिल्कुल बेकरी वाले समोसे। इनकी आप हर लेयर देखें किस तरीके से ये इसके परत खुल रहे हैं और ये इतने क्रिस्पी होते हैं, इतने मज़े के लगते हैं। आप अफ्तार पे गर्मा गर्म अपने घर में खाएं और मुझे आप इतनी दुआएं देंगे कि मैं क्या बताऊँ। और ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी खास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।